गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंटीग्रेशन और आज इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी हैव। फर्स्ट वन इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी आपको प्लस साइन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मिलते हैं यू कैन ट्राई दिस सब्स्टिट्यूशन a इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा देख लो। पहले तुमने डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या आएगा a स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा और नीचे क्या आ जाएगा x को अपन ने a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा d थीटा। d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, और थीटा कितना, थीटा यहाँ से निकाल लो tan इनवर्स x बाई ए, तो आंसर रहेगा tan इनवर्स x बाई ए प्लस c। यहाँ पर क्या 1 अपॉन ए भी आएगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या यहाँ पर 1 अपॉन ए भी आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ एक ए कैंसिल होता है, दूसरा ए कैंसिल नहीं होता। हाउ, बिकॉज यू कैन सी when you are differentiating this is not a square, this is only a, so this is cancelling and we are getting 1 upon a here, so we get 1 upon a here and this is 1 upon a here and this is 1 upon a here, तो आंसर बनेगा 1 upon a tan इनवर्स x by a plus c। दिस फॉर्मूला इज मैक्सिमम यूज, इसको डायरेक्टली यूज करना है आपको फॉर्मूले को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 1 upon a tan इनवर्स x by a। अगर आप इसको प्रूव करके कर लेते हैं देन बिकम वेरी इजी, बिकॉज लेटर ऑन एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इसका यूज करना है, यू डोंट हैव टू प्रूव इट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर पहले आता है और माइनस आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। सपोज कर ऐसे आता है, यू कैन ऑलवेज ट्राई a इज इक्वल टू a sec थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, d थीटा लिखना भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखते हैं a sec थीटा tan थीटा d थीटा। x स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे a sec स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो आगे ये बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। एक tan थीटा काट दो, एक tan थीटा बढ़ गया, एक a काट दो, तो बना 1 अपॉन a। sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos और tan थीटा को लिखते हैं sin अपॉन cos। cos से cos कट जाएगा, 1 अपॉन sin बच जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा d थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा d थीटा। कल हमने cosec थीटा का डेरिवेटिव देखा था, ये होता है दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला वाला देखते हैं log cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस c। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर अब ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे लिख लो x बाई ए, x ये हो जाएगा, a हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और माइनस cot थीटा हो जाएगा आपका रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, एक बार x आएगा और एक बार a आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन a log, एक बार लिख देंगे क्या लिख देंगे और x स्क्वायर माइनस x अपॉन, सॉरी वी कैन राइट लाइक दिस, x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, तो cosec थीटा हो जाएगा, तो cosec थीटा हो जाएगा द हाइपोटेन्यूज अपॉन दिस, या माइनस cot थीटा हो जाएगा दिस थिंग a अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस प्लस c। इस तरह से बनेगा ये। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a log, यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और आपके पास ऊपर बचा है x माइनस a। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन, स्क्वायर में ले जाते हैं और x माइनस a का होल स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन a log। ठीक है, ये बना आपके पास x माइनस a, एक बार कट जाएगा, आपके पास बचेगा x 1 अपॉन, क्योंकि रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। तो ये आपकी वैल्यूज आ रही है, cosec थीटा माइनस cot थीटा हमने इंटीग्रेट कर दिया है, एंड नाउ x माइनस a अपॉन x प्लस a, राइट। नाउ इसको अगर हम रैशनलाइज कर रहे जाए ना वापस से, तो इसको अगर हम रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो बेसिकली व्हाट आई कैन राइट दिस एज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी वांट द आंसर टू बी इन द करेक्ट फॉर्मेट, और इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। तो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट में है, 1 अपॉन a कांस्टेंट में है, log
और इसका आंसर होता है x माइनस और एक x प्लस भी आ जाता है। सो वी हैव टू सी दैट आंसर। कैन यू नाउ टेक दिस रूट साइन आउटसाइड टू गेट हाफ। तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं ऐसे बाहर, 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। सो वी जस्ट लुक एट द फॉर्मूला फॉर दिस वन। फॉर्मूला फॉर दिस वन इज log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसे होता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। x क्या था, a sec थीटा, ठीक है, dx आया a sec थीटा tan थीटा d थीटा, यहाँ लिख दिया a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सही है, एंड a कैंसिल्स, tan थीटा बच गया, sec थीटा को लिखा 1 अपॉन sin अपॉन cos। अच्छा, see the biggest problem was here only। I think sec थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन cos थीटा लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं sin अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 अपॉन sin थीटा विच इज करेक्ट, cosec थीटा ही बचेगा यहाँ पर, और एक बाहर बचेगा 1 अपॉन a विच इज करेक्ट, और cosec थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप करने जाओगे तो वो रहेगा log cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा, तो x अपॉन a यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सही लिखा, cosec थीटा की वैल्यू बन गई x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, cot थीटा की बन गई a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, और x माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज करेक्ट, एंड वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, अब ये फॉर्मेट में नहीं आया, वी हैव नॉट गॉट द आंसर इन द फॉर्मेट, so we'll just see what is the correct format and then we'll just move on to the next question। let's see what is the correct format। यहाँ पर अगर ये इंटीग्रेशन दे रखा है तो we'll just quickly go through it, okay, because this is a very important one। log cosec x minus cot x, ये तो सही है। इसके बाद जो important formulas दे रखे हैं, I think 9.2 के बाद है, let's see them। the formula is a square minus x square, okay, रूट में, तो ये आपका सेकंड पार्ट है यहाँ पर, और इसको a sin थीटा लिया है इन्होंने, वो तो उसमें हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार, a sec थीटा, उसके बाद आया ओके, इन्होंने sec थीटा d थीटा बना दिया इसको, ऊपर tan थीटा कट रहा है, ठीक है ना, तो नीचे आ रहा है, अच्छा रूट साइन था ये, so without root, okay, if it is root sign then we'll get this, without root sign हमारे आ रहा है 1/2 log x minus a x plus a। okay, we have just got a correct answer, yeah, this is the correct answer for, I was just getting confused between the root sign। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रूट साइन के लिए होता है, हमने रूट साइन वाला क्वेश्चन किया ही नहीं है, हमने तो विदाउट रूट साइन वाला क्वेश्चन किया, which has we just got the correct answer, 1/2 log x minus a x plus a is the correct answer। I just thought this is a root one, okay, तो इसके साथ भी रूट वाला भी कर लेते हैं, we'll get that answer, easy one। रूट वाले में क्या चेंजेस आ रहेंगे, दिस इज करेक्ट, ओके, व्हाटएवर वी हैव डन इज करेक्ट दिस मच, so we'll just do the root one also quickly, देख लेते हैं, so that now you can try all these questions are very easy, you keep trying them like this you will understand them, okay। we are looking at root sign questions and the question is dx root x square minus a square, सब कुछ वही चलेगा, सब्स्टिट्यूशन भी वही चलेगा, x is equal to a sec थीटा, तो यहाँ पे बनेगा आपका a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और नीचे जो है वो आपका रूट में से बाहर आके a के बार आएगा, a tan थीटा आएगा। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, tan थीटा a गेट्स कैंसिल, द आंसर इज sec थीटा d थीटा। sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, वो होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर देखो वैल्यू अब बहुत सिंपल आ रही है, दिस इज x, दिस इज a, दिस इज थीटा, ये a हो जाएगा, और ठीक है ना, ये a बन जाएगा और ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो sec थीटा की वैल्यू तो हमको पता है, log sec थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x बाय a, प्लस tan थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई a प्लस c। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो a है ना, ये मैं log की प्रॉपर्टी लेकर के माइनस log a कर सकता हूँ, log a इज अ कांस्टेंट, तो वो c में जाके and it will merge with c, so it will become log x plus root x square minus a square
माइनस लॉग ए प्लस सी विच इज न्यू कॉन्स्टेंट से C1 लिखे थे, C लिखे, C कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस रूट साइन। इस तरह से आप बाकी के रूट साइन वाले और ये 6 इंटीग्रल जो होते हैं इंपॉर्टेंट विच यू विल फाइंड इन एनी बुक, वो आप ध्यान से प्रूव कर लीजिए, याद कर लीजिए। और एक रूट वाला आता है क्वेश्चन आपके 9.3 में आप करने जाओगे तो एक आएगा, एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है वो कर लेना एक बार, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आई जस्ट क्विकली टेल यू कौन सा सब्स्टिट्यूशन है वो, ठीक है। दैट सब्स्टिट्यूशन इज रूट 1 अपॉन, देखो ध्यान से, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। इसमें एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगता है, दैट इज अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये यूज करेंगे, ओनली देन यू कैन इंटीग्रेट। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा आंसर भी करेक्ट कर लेना। कुछ बुक्स में आंसर का गिवन रॉन्ग हो सकता है, बट यू कैन ट्राई दैट एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। So try 9.3 complete today and then we can discuss the answers later on, right? See you in the next video.